इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जगीसोत श्री बापूलाल जी, श्रीमती कुसुमलता, अनूप कुमार, चंदनबाला, पूर्णा, महत्व एवं समस्त जगीसोत परिवार। फर्म एवी एंटरप्राइजेस, खांदू कॉलोनी, बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री अजित कुमार मुंगानिया, श्रीमती मनोज देवी, श्री चिराग कुमार, श्रीमती हेमिका, श्री रौनक कुमार, श्रीमती टीना एवं मास्टर मिवांक। फर्म अजित कुमार मोतीलाल, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री धनपाल शाह, श्रीमती मनोरमा शाह, श्री अपिल शाह सीए, श्रीमती सोनल शाह, नव्या एवं आरव शाह, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। बहुत चतुर लोग हैं आप लोग। एक छोटी सी बादाम चढ़ा करके और कितना बड़ा फल मांग रहे। लेकिन आचार्य रोगन कहते हैं कि हे सेठ, तेरे पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर तू चाहे तो प्रतिदिन सोने का श्रीफल चढ़ा सकता है, चांदी का चढ़ा सकता है। इतनी शक्ति है। अगर इतनी भी शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम जो श्रीफल है वही चढ़ा दे। अगर वो शक्ति नहीं है तो बात अलग है, लेकिन शक्ति को छुपाना नहीं। और भगवान तो सबकी शक्ति को जानते हैं, फिर उस शक्ति को क्यों छुपा करके एक छोटा सा फल चढ़ा करके भगवान के लिए और आप आ जाते हैं। तो कहते हैं और वहीं पर एक व्यक्ति की शक्ति नहीं है और वह अच्छे से मुट्ठी भर करके चढ़ा रहा। 4 प्रकार के मनुष्य बताए हैं। कौन से हैं वो 4 प्रकार के? एक तो होते हैं मक्खी चूस, एक होते हैं कंजूस, एक होते हैं उदार और एक होते हैं दातार। मक्खी चूस वे व्यक्ति कहलाते हैं जो ना तो स्वयं खाते हैं ना दूसरों को खाने देते हैं। ऐसी भी कथाएं शास्त्रों में हैं। अभी कथाएं नहीं सुनाएंगे क्योंकि इतना समय नहीं है। कंजूस वे व्यक्ति होते हैं जो खुद खाते हैं लेकिन दूसरों को नहीं खाने देते। तीसरे नंबर के वे व्यक्ति होते हैं जो खुद खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। वो दातार, वो कहलाते हैं उदार। लेकिन दातार कैसे होते हैं? दातार वो होते हैं जो खुद भले ही ना खाएं लेकिन जो अतिथि आए हैं उनको जरूर खिलाते हैं। ऐसी कथा आती है शास्त्रों में कि एक ऐसा ही दंपत्ति जिन्होंने संकल्प लिया कि अपने जीवन में मैं कुछ रखेंगे नहीं, और कुछ आया है या लाए हैं कहीं से भोजन आदि की व्यवस्था की। शाम के लिए एक ही बार भोजन दोनों करते हैं और उन्होंने भोजन तैयार किया और भोजन तैयार करने के बाद भी उसके 4 हिस्से किए। पहला हिस्सा कहाँ? पहली रोटी गाय की, तो एक हिस्सा तो ऐसा डाल दिया। एक हिस्सा अतिथि के लिए निकाल के रखा और एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा उसकी पत्नी। 4 हिस्से हुए। 2 प्राणी थे लेकिन हिस्से कितने हुए? 4। और भावना ऐसी की कि कोई अतिथि आ जाए उनको दे करके फिर भोजन करेंगे। संयोग ऐसा बना कि एक मासोपवासी मुनिराज आ गए और जो अतिथि के लिए शोध करके रखा था वो दे दिया। लेकिन थोड़ा था, उतने से उनका काम नहीं हुआ, तो उसने अपना हिस्सा भी उनको दे दिया। अभी आहार पूरे नहीं हुए तो पत्नी की ओर देखा। पत्नी कहती है आप तो मेरा हिस्सा भी दे दो, और पत्नी के हिस्सा का भी दे दिया। दोनों ने विचार किया कि ऐसे अतिथि आए हैं, इनका भरोसा नहीं
कब से इनके आहार नहीं हुए होंगे, क्योंकि चतुर्थ काल की बात है। और मुनिराज 4-4 महीने का उपवास, 6-6 महीने का भी उपवास करने वाले ये आए हैं। हम लोग तो कोई बात नहीं, आज भूखे रह जाएंगे, और दोनों ने ऐसा बना लिया कल फिर पुनः अपना भोजन हो जाएगा। लेकिन अगर मुनिराज आए हैं, कितने महीनों के इनके आहार नहीं होंगे, और अभी आहार करने के बाद ये कितने महीनों तक आहार नहीं करेंगे, कोई भरोसा नहीं। और जैसे ही मुनिराज का आहार हुआ और देवों ने पंच आश्चर्य किए, वहाँ पर रत्नों की वर्षा हो गई। मंद मंद सुगंध आदि बहने लगी, पुष्प वृष्टि हो गई। अहो दान, अहो दान, अहो दान। ऐसे भी दाता होते हैं जो स्वयं भूखे रह करके और अतिथि के लिए करते हैं। ऐसे लोगों की प्रसिद्धि हो जाती है। देव लोगों के भी आसन कंपायमान होते हैं। शास्त्रों में लिखा है, दाता और पात्र जब दोनों में विशेषता होती है तो उसका फल भी विशेष प्राप्त होता है। उसी समय ही इस प्रकार के अतिशय देखे जाते हैं और प्रसिद्ध हो जाते हैं वह दाता के रूप में। कहते हैं कि सैकड़ों में एक वीर होता है, हजारों में एक विद्वान होता है, लाखों में एक वक्ता होता है, और करोड़ों में एक दाता होता है। करोड़ों में एक आध होता है ऐसा जो इस प्रकार की भावना रखता है। इसलिए अपने अंदर भी ऐसी ही भावना जागृत रखो कि हमारे ये आराध्य देव हैं। कौन हैं आपके आराध्य देव? मूल नायक वासुपूज्य भगवान है। और वासुपूज्य भगवान अत्यंत प्राचीन हैं। कितने वर्ष हो गए? 700 वर्ष हो गए। कहते हैं अगर 100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा हो तो वह प्रतिमा अपने आप में अतिशयकारी प्रतिमा शास्त्रों में वर्णित है। और जहाँ 700 वर्ष हो गए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो गुणित क्रम से उनका अतिशय होता है। ऐसे अपने अतिशयकारी मूल नायक के लिए आप एक छोटी सी बादाम चढ़ा जाते हो, हैं जिनकी कृपा से आप फल फूल रहे हो, और उनके लिए अपने भोजन के लिए तो भर करके चाहिए, और उतने भी एक थाली भी अगर आपको भर करके रख देते हैं तो वह कम पड़ जाती है। फिर पुनः परोसो, फिर पुनः परोसो, फिर पुनः परोसो। लेकिन हमारे पास शक्ति होते हुए भी हम एक छोटी सी चीज़ चढ़ा करके क्यों संतुष्ट हो रहे हो? अभी कुछ लोग तो ऐसे हैं महाराज, ऐसे जिनकी गुटखा खाने की आदत हो जाती है। 100 200 रुपये के गुटखे खा करके ऐसे थूक देते हैं, और साथ साथ में जब उनको कैंसर होता है तो लाखों रुपए ऐसे पानी में भी बहा देते हैं। और उस पर लिखा भी रहता है कि इसको खाने से कैंसर होगा, केसेस कैंसर, ऐसा लिखा रहता है। लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ऐसे भी लोग होंगे जो 200-500 रुपये प्रतिदिन ऐसे ही इधर उधर के खर्च में निकाल लेते होंगे। लेकिन कितने लोग हैं जिनका चढ़ाने का नियम है कि भगवान वासुपूज्य को हम एक गोला प्रतिदिन चढ़ाएंगे। बहुत सारे बैठे लोग हैं, हाथ उठाओ, किनका नियम है प्रतिदिन एक गोला चढ़ाने का? अभी पहले से है? अभी नहीं है। अभी हम तो ये पूछ रहे हैं कि अभी तक है कोई ऐसा सेठ? अभी तक वो तो बाहर के हैं, बाहर वाले हाथ उठा रहे हैं। अभी हम यहाँ देखना चाह रहे हैं आपका नंबर मक्खी चूस में आता है कि कंजूस में आता है, कि उदार में आता है, कि दातार में आता है। वैसे हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप
क्योंकि आप लोगों की उदारता हम मंगलाचरण में देख चुके हैं। आप लोगों ने बहुत उदारता से काम किए हैं, लेकिन ऐसे 3 लोग के नाथ के लिए आज ऐसा कोई नहीं। कितना समर्पण आप लोगों का है 3 लोग के नाथ के लिए। ऐसे लोग, इसकी महिमा आप लोगों को पता नहीं। अगर प्रतिदिन भगवान के लिए एक श्रीफल या गोला चढ़ाते हैं तो इसका फल कितना है, कई बार हम बोल चुके हैं। कम से कम अगर इसका फल जब जिस दिन उदय में आएगा, एक राज्य की प्राप्ति होगी कम से कम। और उत्कृष्ट फल कितना है, तो कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति उसको होगी। लेकिन हम कितना बड़ा घाटा प्रतिदिन अपने जीवन में कर रहे हैं। इसकी महिमा जो जान लेता है उसके यहाँ कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। और हम आज कम से कम सार्थक हो जाए आप लोगों के लाडू बनाना, गोला बनाना, कम से कम ऐसे 23 लोग तो तैयार हो जाएं पार्श्वनाथ भगवान के कल्याणक के दिन, कि कम से कम प्रतिदिन एक भगवान के लिए गोला अवश्य चढ़ाएंगे, या जो भी श्रीफल चढ़ाने का नियम हो या जो भी हो, बड़ा फल चढ़ा करके हाथ में लेकर के आएंगे। यहाँ से आएंगे और भगवान को चढ़ा जाएंगे और यहाँ से खाली जाएंगे। खाली जाओगे कि भरे, बोलो। जिनके अंदर ऐसा विश्वास हो वही इस प्रकार का नियम ले सकते। उसने तो ऐसा नियम लिया था कि जब तक भगवान को चढ़ाएंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा नियम नहीं लो, लेकिन कम से कम ऐसा नियम तो लो कि प्रतिदिन एक भगवान के लिए हम ऐसा श्रेष्ठ फल चढ़ा करके और भगवान की आराधना करेंगे। ऐसे वासुपूज भगवान के भक्त कितने तैयार हो रहे हैं, बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर ऐसी सेठानी भी हैं। 1, बहुत अच्छा। 2 3 4 5 6 7 8 और बस अभी 23 नहीं भय, हो जाएंगे लगभग 2-3 कम हैं, हो जाएंगे। बहुत अच्छा। इन लोगों ने जो संकल्प लिया है, इस संकल्प इनका ऐसा फले, इन्हें बहुत जल्दी मोक्ष की प्राप्ति हो। अब सुन लेना, जिन लोगों ने इस प्रकार के नियम लिए हैं, थोड़ी सी इसमें गुंजाइश रख के ये रखना, कहीं अगर बाहर जाते हैं तो आप किसी से कह के जाओ कि हमारी तरफ से एक गोला भगवान को चढ़ना है। आपका नियम मान्य हो जाएगा, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कभी बीमार हो गए, कुछ भी हो गए, नहीं आ पाए, तो आप अपना गोला भगवान को पहुंचा दो। अब ये तो प्रतिदिन की बात हो गई। अब कुछ ऐसे लोग भी तैयार हो जाएं जो 365 दिन में जब भगवान के कल्याणक होते हैं, उन कल्याणकों के दिनों में हम गोला चढ़ाएंगे। अभी जो रह गए हैं, ऐसे कितने तैयार हो रहे हैं? 100 सवा 100 गोला चढ़ेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। अब अगर इतने भी नहीं कर पाते हो तो कम से कम जो 24 भगवान के 24 मोक्ष कल्याणक आते हैं, एक वर्ष में कितने? एक वर्ष में 24, तो 24 चढ़ाना है आपको। सिर्फ मोक्ष कल्याणक के दिन चढ़ाना है 24 भगवान के। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। इसके लिए तो सब तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, बहुत अच्छा। ये नियम आपके सुनो। अभी ये बात बता रहे थे कि बड़ौदिया में हमने जब नियम दिया तो हमने ऐसा कहा कि कोई एक व्यक्ति ऐसा भी तैयार हो जाए जो ऐसा नियम ले कि भगवान को एक श्रीफल चढ़ा करके फिर मैं भोजन करूँगा, या मैं भगवान को जो भी यहाँ गोला चढ़ाया जाता है फिर मैं भोजन करूँगा। और जिस दिन मुझे गोला चढ़ाने को नहीं मिले उस दिन मैं उपवास रखूँगा। अब बताओ कितना कठिन नियम था, लेकिन बड़ौदिया में भी एक व्यक्ति मिल गया
और अभी अभी हमारे पास आया था, महाराज हमारा नियम बहुत अच्छा चल रहा है। और हमने उससे कहा कि भाई इतनी छूट रख ले कि जब नहीं चढ़ा पाओ तो किसी से चढ़वा दे। नहीं महाराज हम तो पालन करें। हाँ, जब हम स्वयं नहीं जा पाएंगे तो फिर इस प्रकार से किसी से करवाएंगे, लेकिन मेरा तो नियम है। ऐसा एक आध घाटोल में भी सूरवीर भगवान का भक्त मिल जाए तो ऐसा नियम ले ले कि एक गोला तो भगवान को चढ़ाएंगे, तब हम भोजन करेंगे। अरे क्या बात है, बहुत अच्छा। दो एक नहीं, दो दो सूरवीर यहाँ पर मिले हैं। ऐसी कोई लक्ष्मीबाई है। हाँ बहुत अच्छा, ये भी तैयार। एक इधर से भी महिलाओं की भी जीत हो गई तो पुरुषों की भी जीत हो गई। लेकिन सावधानी इतनी रखना, सुनो, कि कभी कोई बीमारी आती है, कोई चीज़ आती है तो हम अपना गोला जो है किसी से चढ़वा भी सकते हैं। इतनी रखना है ना, इतनी छूट रखना जिन्होंने भोजन का लिया है कि हमारा गोला पहुंच गया मंदिर में भगवान के लिए कहीं भी, तब आप भोजन कर सकते हो। ऐसी कोई परिस्थिति में लेकिन चढ़वाना पहुंचाना जरूर, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक सेठ जी, उनका प्रतिदिन का नियम था एक स्वर्ण मुद्रा, वो 12 ग्राम की रहती है, एक स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन भगवान के लिए। जब 1 साल के लिए वह बाहर गए, राजा ने उनको बाहर भेजा, तो उन्होंने कहा कि भगवान के लिए हम प्रतिदिन 1 स्वर्ण मुद्रा खर्च करते हैं। तब सेठ जी ने बाहर जाते समय 365 मुद्राएं दी, और ये भगवान को प्रतिदिन करना तो भी आपका नियम माना जाएगा। आज हम साक्षात कर्मों का क्षय तो नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रकार का नियम लेकर के हम अपने जीवन को निश्चित मानिएगा कि जिसने ऐसा संकल्प लिया कि भगवान को चढ़ाए बिना मैं भोजन नहीं करूँगा, नियम से उसकी मुक्ति होगी, भव्य है। और इस प्रकार का वह प्राणी बहुत जल्दी ही संसार से पार होगा। ये सामान्य कहा है कि भगवान का दिया हुआ अल्प नहीं होता, और जो बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। संकल्प से क्यों डरते हो बंधुओं? संकल्प के बिना कभी जीवन का कायाकल्प नहीं होता। ये बहुत अच्छा, आप लोग इसके लिए तैयार हो गए हो। तो अभी जैसे भैया जी ने बात रखी कि सावन आने वाला है, कौन सा? रक्षाबंधन आने वाला है। और अब रक्षा की बात है, और पूरे के पूरे भारतवर्ष में ये रक्षाबंधन इस बार का ऐसा मनाना कि जो भी भगवान के सामने सामग्री आप लोग चढ़ाओगे उसमें इस प्रकार का संकल्प करना है, भगवान जैसे उन विष्णु कुमार मुनिराज ने उन 700 मुनिराजों की रक्षा के लिए अपना मुनि पद भी छोड़ करके उनकी रक्षा के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने कहा कि मेरा तो एक ही है ये संयम, लेकिन यहाँ 700 साधर्मी संयम की रक्षा की बात है। और एक मत के अनुसार उन्होंने इस प्रकार का रूप धारण किया और उनकी रक्षा की। जब उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया तो आप लोगों का तो कर्तव्य होता है कि ऐसी पूजा पाठ, ऐसी भावना रखना भगवान के सामने कि भगवान जितने भी 2.5 दीप में मुनिराज हैं उन सारे मुनिराजों की रक्षा हो। उसके लिए प्रति वर्ष कुछ ऐसे लोग तैयार होते हैं जो उस दिन 700 श्रीफल चढ़ाने के लिए एक एक परिवार तैयार हो जाता है। ऐसे परिवार भी हमें चाहिए जो उस दिन 700 श्रीफल चढ़ा करके यहाँ पर भगवान की आराधना करेंगे सामूहिक रूप में। आप लोगों के लिए ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जहाँ मुनिराज बैठेंगे और उन मुनिराजों को ही वही 700 मुनिराज उनको यहाँ पर प्रति रूप में बन करके ये आप श्रीफल चढ़ाएंगे और इस प्रकार की भावना करेंगे कि उनकी रक्षा के लिए हम सदा तत्पर हैं।